गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम बचपन से ही ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। आज काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे आज हम इसके ऊपर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बच्चों, पता नहीं बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में कहते हैं लोग, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को एक बेसिक फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस मेरे पास स्पीड इनटू में टाइम होता है, तो आपके काम बन जाएंगे बहुत हद तक। एक चीज याद रखिएगा, स्पीड जो होती है मेरे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी कि स्पीड के बढ़ने से टाइम घटेगा, टाइम के घटने से स्पीड बढ़ेगी। सबको पता है, मैं तेज चलूंगा तो कम टाइम लगेगा और धीरे चलूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर, चलो इसको क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। मैं कहता हूं बस बेसिक फॉर्मूला आपके पास ये है, और एक होती है एवरेज स्पीड। और वो एवरेज स्पीड भी क्या, मान लो एक आदमी यहां से लेके यहां गया और वापस यहां से लेके यहां आ गया। आपने देखा आने और जाने में डिस्टेंस क्या था, सेम। इफ डिस्टेंस इज सेम, तो जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज जो स्पीड निकालते हैं, मान लो जाते टाइम उसकी स्पीड थी x, अब आते टाइम उसकी स्पीड हो गई y, तो फॉर्मूला बनेगा 2xy डिवाइडेड बाय में x प्लस में y। ठीक है, इसको देखेंगे भी कैसे आता है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास वही कहता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, मीटर पर सेकंड में। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मेरे को जाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमेशा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 से 18 कैंसिल, ये आ गया 5। इसका लॉजिक क्या था, ये किलोमीटर को मीटर में करा तो मेरे पास 1000 आ गया, आर को करा तो मेरे पास 3600 सेकंड्स आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 और ये 18। तो देखो ये जो 5/18, तो मैंने सोचा ये तो मैं हर जगह यूज कर सकता हूं, तो मैंने 5/18 को ही लिख लिया। ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया। समझ आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि वो एक क्वेश्चन कहता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। एक पर्सन है जो कि 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, मान लो ये गली है जिसकी लेंथ है 600 मीटर की, ये एक आदमी है यहाँ पे, उसको ये क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब होता है यहां से लेके वो यहां जाएगा, और आदमी की थिकनेस हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। मैंने क्या कहा, आदमी की थिकनेस क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल। उसको यहां से यहां आने में 5 मिनट का टाइम लगा बच्चों। आपको उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय में टाइम बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना था, 600 मीटर। ये मिनट में है तो मैं इसको सेकंड्स में करूंगा, तो 60 से मल्टीप्लाई। देख पा रहे हैं 2 मेरे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। मुझे चाहिए था किलोमीटर पर आवर में। तो एक चीज याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आने के लिए, जैसे वहां पे आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पर आने के लिए, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए आप उसका उल्टा यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 36/5 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर आ जाएगा इसकी स्पीड का। क्लियर हो गई है सबको? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ये कहता है राम ट्रेवल्स
बाय कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ये दिल्ली है और ये आगरा है, दिल्ली से आगरा जाते टाइम उसकी जो स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन वापस आते टाइम उसकी स्पीड क्या बन गई 70 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने आपको यही कहा कि देखो जा रहा था वापस आया, डिस्टेंस तो सेम रहा ना। जब डिस्टेंस सेम रहा तो आपके पास क्या बन जाएगा कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला मुझे लगाना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू में एक्स वाई डिवाइडेड बाय में एक्स प्लस में वाई। यहाँ पे तो 2 तो एज इट इज, x का मतलब क्या होता है पहले वाली स्पीड यानी कि 80, y का मतलब वापस की, और नीचे आता है 80 प्लस में 70। वो तो आपकी मर्जी है, लेट कुछ मर्जी कर लो। 150 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे मेरे पास 16 आ गया। 32 इंटू में 7 बाई में 3 14 और 224 बाई में 3 आ गया। आपके पास कितना आ गई किलोमीटर पर आवर में। समझिए ये बात अच्छे से। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस की इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है बच्चों, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अब वो कहते हैं एक आदमी है जो कि 61 किलोमीटर तो चलता है 9 आवर्स में। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, ये पूरे का पूरा जो डिस्टेंस है ना ये है 61 किलोमीटर का। उसने क्या करा, मान लो यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो चला वो फुट पे, पैरों पे पैदल चला, ठीक है। उसकी स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर, और बाकी बचा हुआ वो चला साइकिल पे जिसकी स्पीड क्या थी 9 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किलोमीटर पर आवर होगा तो वो साइकिल पे ही होगा, मतलब वो स्पीड ही होगी। आपको डिस्टेंस निकालना है उस आदमी ने कितना डिस्टेंस इस वाले उससे चला, यानी कि पैरों से चला। आप एक बात को सुनिएगा मेरी बात, टोटल डिस्टेंस कितना है 61 है, ठीक है। टोटल टाइम उसको कितना लगता है 9 घंटे का लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, उसको 9 घंटे का टाइम लगता है। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को लेट कर लिया, यानी कि मैंने ये मान लिया यहाँ से जो चलता था वो x किलोमीटर चलता था, तो यहाँ से लेके यहाँ पे क्या चलेगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा उतना ही तो किलोमीटर चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब एक बात को बताना, ठीक है, मुझे इनका इंडिविजुअल टाइम गिवन नहीं है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। x बाय में इसकी स्पीड तो पता है 4, इसकी स्पीड तो पता है मुझे 9। उसने क्या कहा, ये तो टाइम आ गया, टोटल टाइम उसको कितना लगता था 9 घंटे। कैलकुलेट ले लेता हूँ, 9 और 4 कैलकुलेट 36, यहाँ 9x आ गया। 61 को 4 से किया तो 244 होता है, हाँ, माइनस का 4x 49, 5x प्लस में 244, ये 36 और 9 मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 54, 9 3 27 और 5 3 24, 5x, ये 244 इधर जाके माइनस हो गया मेरे पास। अगर 244 को मैंने माइनस किया तो बच्चों क्या बचेगा 56 और 24 कितना हो गया 80। x कितना आएगा 80 बाई 5 यानी कि 16, यानी कि 16 किलोमीटर को चलता है पैरों से। यही आपको निकालना था। क्लियर हो गया बच्चों, सबको आ गया ये क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, अगर हम सबको ये क्वेश्चन आ गया है गुड। क्वेश्चन तो आसान ही था, कुछ ज्यादा कुछ खास करने वाली बात ही नहीं है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन के अंदर मतलब। तो देखो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। कहते हैं दिलीप कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हाउस, ये हाउस और ये ऑफिस। हाउस और ऑफिस के बीच में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या करता है 40 की स्पीड से चलता है, और बेचारा 10 मिनट लेट हो जाता है।
अगर वो चलता है मेरे पास 50 की स्पीड से, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपको डिस्टेंस बताना है घर के और ऑफिस के बीच का। समझ रहे मेरी बात को? क्या बताना है आपको? घर के और ऑफिस के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। अब एक बात सोचो, मैंने मान लिया डिस्टेंस हमारे पास x था, लेट डिस्टेंस x किलोमीटर था। अब एक बात बताओ, पहले वाला केस लेके चलता हूं, तो जो टाइम होगा वो x बाय में 40 होगा, लेकिन वो 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि इसको 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा जब वो ऑन टाइम पहुंचे। मिनट्स को आवर्स में बदल दिया। अच्छा, मैं आप इस केस की बात करता हूं, x बाय में 50, तो मेरे पास टाइम हो गया यहाँ का 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि इसको 5 मिनट और लगाने चाहिए ताकि वो टाइम पे पहुंचे। अब ये दोनों टाइम सेम कब होंगे? जब वो टाइम पे पहुंचेगा। मैं कहता हूं मुझे 2 बजे पहुंचना था, मैं 1:45 पे पहुंचा, तो 15 मिनट पहले पहुंचा, और वो बच्चा दूसरा 2:10 पे पहुंचा, तब वो 10 मिनट लेट पहुंचा। दोनों को पहुंचना 2 बजे है, तो यानी कि जब मैं 15 मिनट अपने में जोड़ दूं, उसके 10 मिनट घटा दूं, तभी तो दोनों का टाइम सेम होगा, यानी कि 2 बजेंगे। तो मुझे पता चल गया यहां से कि मेरे को इन दोनों को आपस में इक्वल रखना पड़ेगा। ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया बच्चों, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। एलसीएम लिया 50 और 40 का, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 को 40 से किया तो 5 आ गया मेरे पास, यहाँ करूंगा तो 4x आ गया। यहाँ तो आपको पता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल 15/60 आ गया ना। यहाँ क्या बच गया? x बाय में 200, 15/60 यानी कि 1/4। सोल्व किया तो 50 आ गया, यानी कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था घर और ऑफिस के बीच का। क्लियर हो गया ये अच्छे से? चलिए, हाँ किलोमीटर जरूर लगा लीजिएगा। चलिए, जैसे बच्चे एक काम लिखते हैं, तो क्वेश्चन कहता है बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अब यूजुअल स्पीड को मैंने पहले लेट कर लिया, मान लो मैंने कहा x किलोमीटर पर आवर है। कहता है अगर वो अपनी स्पीड से यूजुअल स्पीड का 3/4 चलता है, प्रेजेंट स्पीड मान लेता हूं इसको, 3/4 चलता है, तो अपने ऑफिस वो आदमी 10 मिनट लेट पहुंचता है। अपने ऑफिस क्या पहुंचता है? 10 मिनट लेट पहुंचता है। अब एक बात बताओ, अगर x किलोमीटर मानते हैं यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल टाइम भी मानता हूं मैं t आवर्स, ठीक है। आपको पता है प्रेजेंट स्पीड उसकी 3/4 है। मैंने क्या कहा था, जो आपके पास स्पीड और टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 3/4 का उल्टा होगा 4/3, तो जो प्रेजेंट टाइम होगा ना वो 4/3 हो जाएगा पुराने वाले टाइम के। समझ गए? आपको यूजुअल टाइम बताना है, यानी कि टी बताना है। अगर वो 10 मिनट लेट हो जाता है तब। अब एक बात बताओ, कुछ कहानी ही नहीं थी, नया टाइम ज्यादा होगा क्योंकि उसने स्पीड अपनी कम कर ली। कम कैसे करी? ऊपर छोटा है तो कम हो गया, माइनस में ओरिजिनल टाइम कितना लेट हो गया? 10 मिनट, यानी कि 10/60, क्योंकि मैं आवर्स में लेके चला हूं। सॉल्व करूंगा यहाँ तो t/3 आ गया, तो ये आ गया 3/6 यानी कि 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट्स, यानी कि ओरिजिनली उसको लगता था आधा घंटा। समझ गए? ओरिजिनली इसको क्या लगता था बच्चों? आधा घंटा लगता था। अगर अब निकालना पड़ जाए, अब कितना टाइम लगेगा?
40 मिनट्स लगेंगे अब उसको। समझ गए यहां से? आप समझ पा रहे हैं कि मैं अब यहां से स्पीड भी निकाल सकता हूं मेरी, लेकिन हमें क्वेश्चन में खाली टाइम कहा था, तो मैंने इसलिए सिर्फ टाइम की ही बात करी है आपके सामने। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। वो कहता है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, अगर स्टॉप्स को मैं हटा दूं तो एक बस की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं स्टॉप को इंक्लूड कर लूं, तो मेरे पास है वो 45 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कितने मिनट के लिए वो गाड़ी रुकी है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, एक घंटे में कितनी देर के लिए वो रुकी है, आपको ये बताना है। समझ गए मेरी बात को, जो हमें करना है? ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। पहली बात तो मैंने देखा कि जो पहले 54 थी स्पीड, अब कितनी हो गई 45, तो लॉस ऑफ स्पीड 54 माइनस में 45, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास स्पीड जो लॉस हो गई थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले एक घंटे में, यानी कि वो चलता था 54 किलोमीटर चलता था 1 आवर में, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं 1 आवर में वो पहले चलता था 54 किलोमीटर। अब वो 1 आवर में कितना चल रहा है? 45 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि अब उसकी जो स्पीड है वो उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझको, जो उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 54 किलोमीटर को करने में 1 घंटा लगाया, एक को करने में क्या लगाएगा 1/54। अगर उसको वो 9 किलोमीटर कवर करने होते, जो कि उसने कवर नहीं करे, तो कुछ इस तरह से बनता है मेरे पास, ठीक है। तो यानी कि 1/6, ये तो आवर्स आ गया, 1/6 आवर्स में कवर करता, जो कि नहीं करे। मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 10 मिनट्स। यानी कि 10 मिनट्स तक उसने गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि नहीं चलाने वाला केस है ना, ये नहीं चलाने वाला केस था, इसलिए मैंने इसको ये कहा। समझे हो ये बात अच्छे से? चलिए ओके। अच्छा बच्चों, एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या कहता है आपको वो समझिएगा। कहता है मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर जा रही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों की स्पीड हो जाती है माइनस, ठीक है। अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस उसने चला, कुछ उसने चला, तो जल्दी मिलेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो स्पीड ज्यादा होगी, तो एवरेज स्पीड होगी उनकी रिलेटिव स्पीड a प्लस में b। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया। वो कहता है 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से आ रही थी, एक इधर से, विद द सेम स्पीड, उनकी स्पीड भी क्या है सेम। अगर मान लो इसकी स्पीड x है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी x, ओके। लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन देखो, ये वाला ट्रेन इसकी लेंथ है 120 मीटर, ये वाला ट्रेन जिसकी लेंथ है 120 मीटर की, दोनों की स्पीड भी सेम मान ली मैंने। दे क्रॉस ईच अदर का मतलब देखो क्या होता है, यहां पर दूसरी ट्रेन खड़ी है अभी,
ईच अदर का मतलब होता है ये वाली इधर आ जाए और ये वाली बिल्कुल इधर चली जाए। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा उसको, 240 का। एक ट्रेन अपना भी डिस्टेंस कवर करेगी और दूसरे का भी करेगी ना, और ये करती है 12 सेकंड में, 12 सेकंड के अंदर करती है। अब मेरी बात को सुनिएगा, कुछ ऐसा कहता है वो, ये ट्रेन इस तरह से खड़ी, ये क्रॉस कब माना जाएगा, जब आपके पास ये इधर चला जाएगा, ये इधर। तो देखो ये वाला डिस्टेंस भी कवर करा, पहले तो इसने इस वाली ट्रेन ने ये वाला डिस्टेंस कवर करा यहां तक, फिर अभी ना ये वाला भी करा, जब जाके क्या होगा कवर अप माना जाता है, यानी कि 240 हो गया था। स्पीड निकाल दो पहले तो नॉर्मल, 240 बाई में 12, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन आपको पता है दोनों ने एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में आया और दोनों की स्पीड भी क्या थी, x और x, तो दोनों को ऐड करा तो 2x हो गया, वो 20 के इक्वल है, यानी कि 2x आ गया 20 के इक्वल, तो x कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करके। चलिएगा, अच्छा अब जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, वो कहता है ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड्स। ये मान लो कोई ट्रेन का प्लेटफॉर्म है जो रेलवे स्टेशन पे होता है, ये मेरे पास ट्रेन है, आपको पता है क्रॉस करेगी तो जब माना जाता है जब यहां पर उठकर आएगी, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको अगर ट्रेन की स्पीड दे रखी, पहले बात तो ट्रेन की स्पीड दे रखी 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करता हूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो जाएगा 3 और 15 मीटर पर सेकंड आ गया ट्रेन की स्पीड। अब उसने मुझे क्या कहा, इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड्स में कवर कर दिया। ट्रेन की लेंथ x मान ली और इसकी स्पीड y, इसकी लेंथ मैंने y मान ली, मान सकता हूं ना ये बात में, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा होगा x प्लस में y, और स्पीड लिया उसने 15, कितने सेकंड में 36 सेकंड्स में। हाँ देखो, तो मैंने मल्टीप्लाई करा क्रॉस, तो 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 360 प्लस में 180, 540 हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके ना। एक इक्वेशन आ गई। अब क्या कहते हैं, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब सुनना, अब उसने मेरे को क्या कहा, अ मैन, अब देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब उसने मेरे को ये कहा, अगर वो एक आदमी को 20 सेकंड में कंप्लीट करता है, मैंने प्लेटफॉर्म की बात नहीं करी, ये आदमी खड़ा है, ये जो ट्रेन है इसको पार करेगी, मैंने क्या कहा था, आदमी की जो थिकनेस होती है वो आप नेग्लिजिबल मानते हो, तो खाली ट्रेन को अपने आप को पूरा करना है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम। ट्रेन की लेंथ मैंने x मानी थी, स्पीड उसकी कितनी थी 15, टाइम लगा उसको 20 सेकंड, यानी कि 300 मीटर हो गया। अगर x 300 आ गया तो यहां से y कितना आ जाएगा, 540 माइनस में 300, यानी कि 240 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है। आपको ये यही बताना था कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 240। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह के बनेंगे, कुछ ज्यादा खास बनेंगे नहीं, इजी से रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।